हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कनक न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं आज की बड़ी 10 खबरें। क्या योगी को लेकर केजरीवाल की भविष्यवाणी सच होगी? आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश में 3000 के करीब सदस्यों वाली कार्य समिति की बैठक रविवार को हुई। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश स्तर के सभी बड़े नेताओं के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। तो वहीं सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अब तक चर्चा हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपी में कुछ ठीक नहीं हो रहा? अखिलेश यादव बोले, ज्यादा दिन नहीं चलेगी केंद्र सरकार, विधानसभा चुनावों में होगा भाजपा का सफाया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार बहुत दिनों की मेहमान नहीं है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार चलने वाली नहीं है, ये सरकार गिरने वाली है। भाजपा सरकार की नीतियों से जनता त्रस्त है। भाजपा अभी तक जनता को धोखा देने में लगी है। जनता ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारा सबक सिखाया है। अब आगामी विधानसभा चुनाव में भी जनता भाजपा का सफाया करने की दम रखेगी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी मुख्यालय के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव की चुनौती सामने है। सभी कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा और एकजुटता से लगे रहना है। अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र बचाने की समाजवादी पार्टी की बड़ी लड़ाई। समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय के प्रति संकल्पित है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि जातीय जनगणना हो ताकि लोगों को समानुपातिक की जातीय जनगणना ताकि लोगों में समानुपात भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इस अवसर पर अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर निवासी पार्टी कार्यकर्ता विकास पुष्पकार को भी सम्मानित किया। सीएम योगी पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष के घर जाना हाल, तबीयत बिगड़ने पर पिछले महीने ही हो गई थी ओपन हार्ट सर्जरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के घर पहुंचे। सीएम ने कहा, उनका हालचाल लिया। तबीयत बिगड़ने पर जून में विधानसभा अध्यक्ष का गुरुग्राम में ऑपरेशन भी हुआ था। वहीं सीएम योगी के साथ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह आदि भी मौजूद रहे। यहां महाना के परिजनों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका हाल जाना, फिर विधानसभा अध्यक्ष के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राहुल गांधी अब मैच्योर हो गए हैं, पर एक परीक्षा तो अभी भी बाकी है। अमर्त्य सेन ने जमकर की तारीफ। अमर्त्य सेन ने कहा कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया, बल्कि देश के राजनीतिक परिदृश्य को भी समृद्ध किया है। उनकी परीक्षा तो नेता विपक्ष के तौर पर होगी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी समय के साथ काफी परिपक्व हो रहे हैं, लेकिन उनकी असल परीक्षा यह होगी कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की मौजूदा सरकार में संसद में विपक्ष का नेतृत्व कैसे करते हैं। 90 वर्षीय सेन ने कहा कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने न केवल उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया है, बल्कि देश के राजनीतिक परिदृश्य को भी समृद्ध किया है। उन्होंने बताया कि कैसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में छात्र के रूप में राहुल इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि जीवन में वह क्या करना चाहते हैं, क्योंकि उस समय राजनीतिक उन्हें आकर्षित नहीं करती थी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है वह अब काफ़ी परिपक्व हो गए हैं। मैं तो उन्हें जानता हूं, जब तक ट्रिनिटी कॉलेज के छात्र थे। वह कॉलेज जहां मैंने पढ़ाई की और बाद में वहां का मास्टर बन गया, वह उस समय मुझसे मिलने आए थे। वह ऐसे व्यक्ति थे जो इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं थे कि वह क्या करना चाहते हैं। ऐसा लगता था कि उस समय उन्हें राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं थी। हाथरस में कांग्रेस का किला मजबूत करने के बाद पीएम मोदी से मिलने पहुंचे सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने पीएम की शॉल और हिमाचली टोपी भी भेंट की। हिमाचल की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी ने भी इस चुनाव को जीत हासिल की।
इस चुनाव से पहले पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने दावा किया था कि जल्द ही सुक्खू सरकार गिर जाएगी। सीएम सुक्खू ने हिमाचल में अब कांग्रेस का किला मजबूत कर लिया है। इस किले के मजबूत करने के बाद पीएम मोदी से मिलने पहुंचे मंगलवार को। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और तस्वीरें फेसबुक पेज पर शेयर की। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रदेश व प्रदेशवासियों के हित में संदर्भ की विस्तृत चर्चा की। मौसम विभाग ने जारी किया देश में 19 राज्यों में 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। नई दिल्ली इस समय उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश, बाढ़ से नदी नाले उफान है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार और असम तक कई राज्यों में बाढ़ का रौद्र रूप डरावना है। भारत मौसम विभाग ने आज से 4 दिन तक 19 राज्यों में जोरदार बारिश होने का अलर्ट किया है। विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि राज्य केरल, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होगी। विभाग ने इस दौरान रेड अलर्ट जारी किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई डेली वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।